हे दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू एंड एक्सप्लेन हिंदी में, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो बनती हैं एक सिनेमैटिक जर्नी। चाहे हो मूवीज, थ्रिलर, मिस्ट्री या हॉरर, हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नया ट्विस्ट, एक नया थ्रिल। तो अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि जो होने वाला है वो नॉर्मल नहीं है। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। 19 साल बाद की सुबह है। मुंबई की धूप अब भी वही तपती हुई, लेकिन हवा में एक ठंडी सी बोरियत है, जैसे कोई इंतजार खत्म होने को हो। एक पुरानी इमारत की छत पर योगा मैट बिछाए बाबू भैया जोर जोर से ओम जप रहे हैं, लेकिन आंखें बार बार फोन स्क्रीन पर जा रही हैं आईपीएल का स्कोर चेक करने के लिए। अब आध्यात्मिकता तो बहाना है, असली ध्यान तो उस 50,000 रुपए की सट्टेबाजी पर है जो उन्होंने कल मुंबई महाराज टीम पर लगा दी थी। उधर श्याम, जो कभी बैंक में क्लर्क था, अब एक बीमा एजेंट बन चुका है। उसने अपनी आवाज में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जो हर कॉल पर बोले, नमस्कार, क्या आपने जीवन बीमा करवाया है? सुबह से अब तक 93 बार यही लाइन दोहरा चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बंदा राजी हुआ, और वो भी राजू ही था, जो बीमा सिर्फ इस शर्त पर करवा रहा था कि मौत के बाद उसकी चप्पल भी बीमा में शामिल हो। राजू अब लौट आया है। 19 साल तक नेपाल, बांग्लादेश, फिर थाईलैंड और आखिर में दिल्ली की गलियों में ठग बनकर भटकता रहा। अब वो एक छोटा सा सूटकेस लेकर मुंबई लौटा है, जिसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक टूटी हुई हार्ड डिस्क, एक नकली पासपोर्ट और 2025 का लॉटरी टिकट। राजू की वापसी बाबू भैया और शाम के लिए वैसी ही थी जैसे किसी भूत के फिर से लौट आने की खबर, डरावनी पर फिर भी हंसी वाली। मैं आ गया, राजू ने जैसे ही बोला, बाबू भैया की आंखें चौड़ी हो गई। अबे तेरे आने से पहले ही मेरा मस्त लाइफ था, तू फिर से बर्बादी का पैकेज लेकर आया है क्या? राजू ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार गेम बड़ा है बाबू भैया, करोड़ों का लॉटरी टिकट है मेरे पास। श्याम ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, फिर से कोई नकली स्कीम ले आया क्या? पिछली बार तूने हमें चाइनीज मोबाइल बेचने वाली कंपनी में पार्टनर बना दिया था, जो लॉन्च से पहले ही गायब हो गई। राजू ने जेब से टिकट निकाला और बोला, ये असली है, न्यू इंडिया लॉटरी, इसका ड्रॉ इसी हफ्ते है, अगर निकला तो 100 करोड़। बाबू भैया ने टिकट को गौर से देखा, फिर खुद को देखा, फिर एक दीवार पर सिर मारा। एक बार फिर फंस गया मैं, लेकिन फिर भी तीनों ने तय किया, एक बार ट्राई मारने में क्या हर्ज है। लॉटरी ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां का माहौल वैसा ही है जैसा किसी सरकारी हॉस्पिटल में हो। लाइन लंबी, स्टाफ नींद में और पंखा आवाज करता हुआ। अंदर एक क्लर्क बैठा है जिसकी टाई उसकी नाक तक चढ़ी हुई है। वो टिक टिक टाइप कर रहा है जैसे नासा का रॉकेट उड़ाने वाला हो। अरे साहब, ये टिकट है हमारा, चेक कर लीजिए, श्याम ने कहा। क्लर्क ने टिकट देखा, फिर कंप्यूटर स्क्रीन, फिर एक लंबी जम्हाई ली और बोला, इसका रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तीनों ने वहीं बाहर पकौड़े मंगाए, चाय पी और डिस्कशन करने लगे कि अगर पैसे मिल गए तो कौन क्या करेगा। श्याम, बैंक दोबारा खोलूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ अमीरों के लिए। बाबू भैया, आश्रम को मल्टीनेशनल कंपनी बना दूंगा, योगा विद यूएसबी नाम से। राजू, मैं तो फिल्म बनाऊंगा, नाम होगा राजू राजा रजवाड़ा। 3 दिन बाद फिर से वही ऑफिस, वही क्लर्क और वही सीट। क्लर्क मुस्कुराया, बधाई हो, टिकट नंबर मैच करता है। तीनों खुशी से पागल हो गए। तो पैसे मिलेंगे? बाबू भैया ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, क्लर्क बोला, पहले ये सब फॉर्म भरो, KYC, पैन, आधार, लास्ट 5 साल का बिजली बिल, स्कूल सर्टिफिकेट, टीका लगवाने का प्रूफ और एक वीडियो जिसमें आप मोदी जी के भाषण के साथ डांस कर रहे हो। राजू चिल्लाया, अबे ये लॉटरी है या स्क्विड गेम? तभी पीछे से एक मोटी सी गाड़ी आती है जिससे निकलते हैं उदय भैया और कांजूस विजय सेठ। तो तुम लोग फिर से अमीर बनने चले हो? उदय भैया मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन याद है ना, पिछली बार तुमने मेरे पैसे डुबोए थे, इस बार हिस्सा दो, नहीं तो टिकट जब्त। अब राजू की चालाकी शुरू हुई। उदय भैया, क्यों ना हम सब मिलकर बिजनेस करें, आप पैसे लगाओ, हम दिमाग लगाएं। तुम्हारे पास दिमाग है? विजय सेठ ने पूछा। हमारे पास किस्मत है, राजू बोला। आखिर में सबने मिलकर एक नया प्लान शुरू किया, लॉटरी एक्सपीरियंस जोन, जहां लोग 100 रुपए देकर नकली लॉटरी टिकट खरीदते हैं और 10 मिनट तक करोड़पति बनने का नाटक कर सकते हैं। फोटो, वीडियो सब मिलेगा। मुंबई में इस जोन की दीवानगी इस कदर हो गई कि सच में लोगों को लगने लगा कि वो अमीर हैं, और यही था राजू का असली प्लान, आस दिखाओ, पैसा कमाओ। बाबू भैया फिर से आश्रम खोलते हैं। इस बार हेडलाइन है, ध्यान लगाओ, लॉटरी जीतने के सपने पाओ। श्याम ने इमोशनल इंश्योरेंस नाम की पॉलिसी लॉन्च की, अगर दिल टूटा हो तो क्लेम मिलेगा। और राजू अब ड्रीम कंसल्टेंट है, सपने बेचता है, इरादे किराए पर देता है। और इन सब के बीच जब कोई पूछता है, तुम लोग हीरा फेरी वाले हो ना, तो तीनों हंसकर कहते हैं, हम वो हैं जिनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। द एंड, या शायद शुरुआत हो किसी नए पागलपन की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगली कहानी किस टाइप की देखना चाहते हो। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलेंगी आपको ऐसी ही मज़ेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और देखते रहिए रिव्यू एंड एक्सप्लेन्ड हिंदी।